Hello students, welcome to my channel Samriddhi Classes. Today we will study how we balance chemical equation कि chemical equation को कैसे balance करते हैं. If you like my video then like and share please. तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे जो इक्वेशन दी हुई है HNO3 CaOH2 CaNO32 प्लस H2O. ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें ये क्या है, हमारा ये वाला पूरा है लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS और ये है राइट हैंड साइड RHS. ठीक है, तो इसके अंदर ये इसका रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया. तो हमें रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है इसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो इक्वल करने हैं यहाँ पे. तो जो हाइड्रोजन है यहाँ पे देखो, जैसे हाइड्रोजन है यहाँ पे नंबर कितना है इसका 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दे रखा 2 है. तो मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 ही होना चाहिए. ठीक है, तो हमें ये बैलेंस करना है. तो हम देखो कैसे बैलेंस करेंगे इसको. सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन के नंबर लिख लेंगे और N का कितना नंबर है, O का कितना नंबर है, ये सारे इसके मॉलिक्यूल्स लिख लेंगे. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रिएक्शन को हम इक्वेशन को इसको यहाँ पे बैलेंस करेंगे. तो हमने ये फर्स्ट इक्वेशन लिख ली. यहाँ पे कैसे बैलेंस करेंगे, तो जो हाइड्रोजन है यहाँ पे कितना है 1 है तो हमने यहाँ पे 1 मेंशन कर लिया. N कितना है 1 है और O कितना है यहाँ पे 3 है. ठीक है, फर्स्ट. इसी तरह से Ca का कैल्शियम का 1 हो गया. O का अब देखो यहाँ पे OH, तो OH यहाँ पे क्या है 2 है तो इस मीन्स यहाँ पे O भी 1 है और H भी 1 है. तो यहाँ पे कितना हो गया, इसको 1 मल्टीप्लाई 2 तो 2 होगा. तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी कितना हो गया 2 हो गया. ठीक है, दोनों 2 है यहाँ पे. अब यहाँ पे जो Ca है ये कितना है 1 है. अब यहाँ पे N है तो N यहाँ पे कितना है 1 है. तो बाहर कितने इसकी और इसके 2 है तो 1 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो गया 2. तो N 2 हो गया. O 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो गया 6 है. ठीक है, O 6 हो गया. ये नंबर लिख लिया इसका ये. तो इसी तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो H का 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ पे 1. ठीक है, ये इस तरह से हमारा ये एक अलग ग्रुप बन गया, ये अलग ग्रुप बन गया इस तरह से. अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के अंदर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे H से. तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर 1 है लेकिन राइट साइड के अंदर देखेंगे कितना है 2 है. तो अगर हम यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा. तो यहाँ पे हमने इसके अंदर 2 लिख दिया. ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे ग्रुप को. ठीक, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1 इंटू 2 2 हो गया. नाइट्रोजन भी 1 इंटू 2 2 हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3 है तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 हो गया. अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे हमारा 2 हो गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 हो गया. तो हाइड्रोजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया. हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या है 2 है. तो ये दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गए. अब इसके बाद यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है, N कितना है 1 है लेकिन यहाँ पे N कितना है 2 है. ठीक, सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन भी हमारा कितना आ गया 2 आ गया. ठीक है, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन कितना हो गया 2 होगा. अब देखो ऑक्सीजन देखो यानी कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कितना हो गया, दोनों बैलेंस हो गए. अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 हो गया और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है 6 हो गया. लेकिन यहाँ पर ठीक है तो ये हो गया इसके अंदर. अब इसमें देखो कैल्शियम यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी 1 है. अब ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है. तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले ग्रुप को. तो यहाँ पे अब देखो ऑक्सीजन 2 हो गया तो ऑक्सीजन 2 हुआ तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया 2 हो गया यानी कि 2 इंटू 2 2 ऑलरेडी पहले से 2 इंटू 2 तो कितना हो गया यहाँ पे ये हाइड्रोजन 4 हो गया. ठीक है, हाइड्रोजन 4 हुआ और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया. तो 1 इंटू 2 ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया यहाँ पे. ठीक, अब इसके अंदर ऑक्सीजन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी यहाँ पे 4 हो गया. अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया तो यहाँ पे भी अपना हाइड्रोजन कितना है 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है. तो ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस हो गया 2 हो गया और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 है. ठीक, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया हाइड्रोजन 4 हो गया. तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 ये हो गया और 2 ये हो गया. तो 2 2 कितना हो गया 4. तो 4 यहाँ पे LH साइड और 4 कितना हो गया RH साइड यानी कि लेफ्ट साइड भी 4 हो गया और राइट साइड भी 4 होगा. दोनों साइड क्या होगी इक्वल होगी. यानी कि हमें जो मॉलिक्यूल है टोटल मॉलिक्यूल्स इसके अंदर यहाँ पे देखना है कि जो टोटल कितने हैं. जैसे हाइड्रोजन का टोटल ही यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ये हो गए और 2 ये हो गए इसके अंदर यहाँ पे रिएक्टेंट के अंदर. तो प्रोडक्ट के अंदर भी हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 4 ही होने चाहिए. ठीक है, इस तरह से. तो यहाँ पर भी 4 हो गए और यहाँ पर भी 4 हो गए. तो ये बैलेंस हमारी क्या होगी
इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। तो देखो हमने यहाँ पे क्या लगाया था इसको मल्टीप्लिकेशन करने की, फर्स्ट ग्रुप के अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पर भी इसने हमें 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो इसके अंदर हम इक्वेशन क्या करेंगे कि यहाँ पे बैलेंस करेंगे, हमने यहाँ पे क्या लगाया 2 और फिर यहाँ पर भी क्या है 2, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। अब इसी तरह से जो सेकेंड इक्वेशन देखो, सेकेंड इक्वेशन के अंदर क्या है, ये वाली NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O, ठीक। बस एक बार ध्यान से आपको समझने की जरूरत है, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगी। बहुत इजी है बैलेंस करने, आप वैसे देखते हो तब आपको लगता है कि बैलेंस नहीं होगी हमसे। तो यहाँ पर देखो जो Na है, Na के अंदर जो N कितना है, सोडियम कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 1 है और हाइड्रोजन भी 1 है, ठीक है। ये हमारा एक ग्रुप बन गया, ठीक। अब इसके बाद जो प्लस है तो हाइड्रोजन इसके अंदर प्लस, तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी कितना है 2 और S कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4। देखो यहाँ पे जो SO4 है तो यहाँ पे S सल्फर है वो 1 है और ऑक्सीजन के यहाँ पे ये कितना है 4 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये हमारा सेकंड ग्रुप बन गया, ठीक। अब नेक्स्ट आता है Na2, तो सोडियम Na कितना हो गया 2 है, फिर यहाँ पे S 1 है और O कितना है 4 है, ठीक। ये हमारा एक ग्रुप बन गया। और इसके बाद ये है H2O, तो वही है हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, ठीक। ये हमारा एक ग्रुप और बन गया। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले सोडियम है, सोडियम के कितने मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर सोडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये 1 है सोडियम के मॉलिक्यूल्स। एक बार रिएक्शन यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, इसके अंदर आपको फिर अच्छे से दिखाई दे जाएगी, ठीक है। सेकंड है हमारी तो NaOH प्लस H2SO4, ये वाली रिएक्शन है, हमने इसके मॉलिक्यूल्स लिखे हैं नीचे 4 प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो Na है सोडियम है, सोडियम का यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो राइट साइड देखेंगे तो यहाँ पे सोडियम का कितना है 2 है सोडियम, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है सोडियम का तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 2 आ गया और ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे सबको 2 से, ठीक है। तो इसके अंदर ये बैलेंस हो गया सोडियम। अब नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2 है और इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे कितना है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो हाइड्रोजन है इसका कितना है 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया और 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन सोडियम बैलेंस हो गया हमारा 2, हाइड्रोजन कितना है ये सॉरी पहले ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन कितना है 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के कितना हो गया 4 है, ठीक है। अब ये वाला हमारा 4 हो गया और ये हमारा 2 होगा। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का 2 ये हो गया और 2 ये हो गया, ठीक है। तो 2 और 2 हो गया 4, तो हमारा राइट साइड भी कितना हो गया हाइड्रोजन 4 हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी अपना बैलेंस हो गया। हमें लेफ्ट और राइट दोनों के टोटल मॉलिक्यूल्स बताने हैं कि जितने लेफ्ट साइड है उतने ही टोटल राइट साइड होने चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन देखो इसका ये 2 हो गया 2 प्लस हो गया ना 4, तो यहाँ पर भी टोटल ये 4 हो गया, ठीक। अब उसके बाद S कितना है 1 है और O कितना है ये भी 4 है, ठीक। तो ये हमारी क्या होगी इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस होगी। तो हमने क्या किया यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 Na और यहाँ पर भी Na2 हो गया 2 Na2 और OH और फिर इसके अंदर भी यहाँ पे 2 OH वगैरह और फिर इसमें H2 और SO4, ठीक। इस तरह से ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस हो गई। अब उसके बाद हमारी आती है थर्ड इक्वेशन। अब देखो थर्ड इक्वेशन के अंदर थर्ड इक्वेशन यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्राइड और सोडियम क्लोराइड सिल्वर सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पे देखो जो सोडियम है सिंगल है 1 है, यहाँ पर भी सोडियम 1 है, तो यहाँ पे क्या है सिल्वर भी 1 है, ये भी सिल्वर 1 है, क्लोरीन 1 है तो यहाँ पर क्लोरीन भी 1 है, NO3 है NO3 है, ठीक है। तो ये बैलेंस है, इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल है ये बैलेंस, यानी कि जो LHS है यहाँ पे ये LHS और RHS
ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक, इसके अंदर तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है। फोर्थ देखो, अब हम इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखो ये बैरियम, ये Cl2 और यहाँ पे Cl1 है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 2 है, तो ये क्या है, अनबैलेंस है। तो हम इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं बैरियम क्लोराइड, इसको बैरियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। ठीक, इसके अंदर ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब इसको हम बैलेंस करेंगे तो जैसे हमने ये करी थी उसी तरह से ये करेंगे। Ba कितना दे रखा है, 1, और Cl कितना है, 2 है, ये एक ग्रुप हो गया। ठीक, इसी तरह से इसके बाद इसमें H कितना है, प्लस, तो H कितना दे रखा है इसके अंदर, 2, और S कितना है, 1, और है इसके अंदर 4। ये हमारा सेकंड ग्रुप हो गया इसी का। ठीक है, ये LHS हो गया। राइट के अंदर क्या है, Ba1S1, O कितना है, 4 है। ठीक, और इसमें प्लस ये हाइड्रोजन 1, क्लोरीन इसके अंदर ये भी 1 है। ठीक, ये हो गया इसके अंदर। अब यहाँ पे देखो जो बैरियम कितना दे रखा है इसने, 1 है, क्लोरीन भी 2 है, और हाइड्रोजन भी इसके अंदर 2 है, और ये 1। तो यहाँ पे देखो ये बैरियम ये 1 है, इसके अंदर भी यहाँ पे कितना है, 1 है, ये बैलेंस है। ठीक, क्लोरीन इसके अंदर 2 है, लेकिन यहाँ पर कितना है, क्लोरीन 1 दिया हुआ है। ठीक, तो ये तो है, तो ये 2 है, तो ये 1 है। अगर हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, क्लोरीन 2 हो जाएगा, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गया, बैरियम 2 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, ये भी 2 हो गया राइट साइड में, ये S भी 1 है, और O भी क्या है, 4 है। तो ये इक्वेशन हमारी क्या होगी, बैलेंस होगी। तो हमने बैलेंस करने के लिए इसमें क्या किया, यहाँ से HCl को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन कंप्लीट होगी। ठीक, तो इस तरह से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं कि कोई भी इक्वेशन को अगर हमें बैलेंस करना है तो सबसे पहले हम उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एलिमेंट के एक साइड कर लेंगे और इस तरह से उसको करके बैलेंस कर देंगे। या फिर सीधा डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे Ba। ठीक है, आप यहाँ पे भी सीधा देख सकते हो, यहाँ पर भी 1 है, Cl2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हाइड्रोजन 2 हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे SO4 है, तो ये SO4 ऑलरेडी है, तो क्लोरीन भी ये हो गया ऑलरेडी। ठीक है, आई होप यू लाइक माई वीडियो। तो इफ आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको और दूसरी कोई रिएक्शन है जो आपसे बैलेंस नहीं हो रही, या किसी साइंस में किसी भी टॉपिक के ऊपर, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स या बायो के अंदर जो 10th क्लास में, तो आपको कुछ भी जो पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कर सकते हो, जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।